गुरुमुख प्यारी साध संगत जी, आज बाबा जी ने दिल्ली में 1 घंटा और 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने तुलसी साहब की गजल के ऊपर सत्संग फरमाया था। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ये हजूर तुलसी साहब जी की गजल है। तुलसीदास हाथरस वाले और गोस्वामी तुलसीदास दोनों अलग अलग संत हैं। बाबा जी ने कहा, ये गजल तुलसीदास जी ने अपने एक मुस्लिम जिज्ञासु जिनका नाम शेख तकी था, उनको समझाने के लिए उचारी थी। शेख तकी हज यात्रा से वापस लौट रहा था और उसने अपना खेमा तुलसीदास जी के सामने लगा लिया। ये उसकी खुशकिस्मती थी। तुलसीदास हिंदू थे और शेख तकी मुस्लिम, लेकिन तुलसीदास जी ने उनका धर्म नहीं बदलवाया। उन्होंने उनको समझाते हुए कहा कि हमने सभी ने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट लिया है। हमारे हर एक कर्म के साथ हमारी जिम्मेवारी जुड़ी हुई है। धर्म चाहे कोई भी हो, हमने उसकी असलियत को समझना है। और जब हम गहराई में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सबका रास्ता एक ही है और सभी ने एक ही जैसा रास्ता समझाया है। उस मालिक से मिलने का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है अंतर्मुखी होके भजन बंदगी करके उस मालिक को प्राप्त करना। बाबा जी कहते, अगर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो तो माँ बाप उसकी उस सब्जेक्ट की ट्यूशन रख देते हैं, लेकिन वह बच्चा स्कूल जाके बाकी सब्जेक्टों पे ध्यान न दे तो क्या वह इम्तिहान में पास हो पाएगा? ऐसे ही हम भी एक तरफा होकर रह जाते हैं। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि मालिक अलग अलग है, तो सभी धर्मों ने उसे एक का एक कह के बयान किया है। सिर्फ रास्ते का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने उसकी गहराई में जाना है। और जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी का रास्ता एक ही है। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब कुत्ता भी किसी जमीन पे बैठता है तो वह अपनी पूंछ से जमीन को साफ करता है, और हमें भी कहीं बैठना होता है तो हम जमीन को पहले अपने रुमाल से साफ करते हैं। लेकिन क्या जहाँ हमने मालिक को बिठाना है उस जगह को कभी हमने साफ किया? फिर बाबा जी ने कहा, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सब परम पुलाई। फिर बाबा जी ने समझाते हुए कहा, हुजरा यानी कमरा और जाना यानी उस मालिक को कहा गया है। जहाँ हमने उस मालिक को बिठाना है उस कमरे को हमने कभी साफ किया है? फिर बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण दिया कि जैसे एक खाना बनाने वाला बर्तन होता है, जैसे जैसे हम उस बर्तन को इस्तेमाल करते जाते हैं वह काला होते जाता है। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि इस बर्तन को साफ तो कर लो, तो फिर हम उस बर्तन को साफ करने की कोशिश करते हैं। हम उसे रगड़ रगड़ के धोते हैं। ऊपर से एक परत उतरती है तो नीचे से एक और परत निकल आती है। उसको भी धोते हैं तो उसके नीचे से एक और निकल आती है। ऐसे ही हमारे मन पे भी जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्या। बाबा जी ने कहा, हम कह देते हैं कि मालिक दया करे, तो क्या मालिक की दया को संभालने के लायक हम हैं? फिर बाबा जी ने मन के ऊपर समझाते हुए कहा कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन की असल अवस्था तो प्रकाश है। मैल को इकट्ठा कर करके मन के ऊपर मैल की एक परत चढ़ चुकी है। जब तक उस मैल को नहीं उतारेंगे मन अपनी अवस्था में नहीं आएगा। बाबा जी ने कहा, के लिए हम परमार्थ में तो आ जाते हैं, हमें वह युक्ति नहीं पता होती जिससे मालिक की खुशी को हासिल किया जा सके। बिना युक्ति के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी ने कहा, आज जिन्हें हम अपना समझ के बैठे हुए हैं इन्होंने हमारा साथ नहीं देना। आज जिन्हें हम अपना मान के बैठे हैं, बड़े महाराज जी इन्हें पीठा ठग कहकर पुकारते थे। ये अपनापन जताकर हाँ अंत वेले हमें छोड़ देंगे। जब अंत समय आएगा तो इनको पता भी नहीं लगेगा कि मौत के जमदूत कहाँ से आए और कहाँ को ले जाते हैं। अगर यह हमारे अपने नहीं है तो हमारा सगा कौन है? सबसे नज़दीकी रिश्ता तो हमारा अपने शरीर के साथ है, और जब शरीर ही नहीं साथ देता तो बाकी संगी कहाँ से साथ देंगे? जब शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो हमारा साथ कौन दे सकता है? बाबा जी बोले, हम अपने असल को भूलकर बैठ गए हैं। फिर बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण भी लिया। बाबा जी ने कहा, जब बच्चा मेले में अपने बाप के साथ घूम रहा होता है तो उसे वह मेला बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, और बाप की उंगली छूट जाती है तो बच्चे को वही खेल तमाशे अच्छे नहीं लगते जिनको देखने के लिए वह मेले में गया था। हमारी हालत भी उस बच्चे की तरह है। अभी तो हम दुनिया के इन रंग तमाशों में खोए हुए हैं। हमें खबर ही नहीं कि मालिक की उंगली को हम छोड़ बैठे हैं। जिस दिन हमें खबर होगी हमारा हाल भी उस बच्चे जैसा होगा, फिर हमें ये रंग तमाशे अच्छे नहीं लगेंगे। बाबा जी ने कहा, हमारे पास हर काम के लिए समय ही समय है, बस उस कुल मालिक के याद करने के लिए ही समय नहीं। हर काम के लिए टाइम हम निकाल लेते हैं, लेकिन जिस कुल मालिक ने यह जीवन दिया है उस मालिक के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। यह बात बोलते बोलते बाबा जी काफ़ी इमोशनल हो गए थे।
फिर बाबा जी ने कहा कि हम अक्सर कह देते हैं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अब बाद में जाके कर लेंगे, आगे चल के कर लेंगे, अभी दुनिया के रंग तमाशों का आनंद ले लेते हैं। ये तो हमारी प्लानिंग है, उस कुल मालिक की क्या प्लानिंग है ये तो वही जानता है। हम दुनियावी धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं और सच को भूलते जा रहे हैं। हम सालों बाद की प्लानिंग कर कर के बैठे हुए हैं और उस कुल मालिक का किसी को पता ही नहीं कि उसकी क्या प्लानिंग है। और अगर उस कुल मालिक ने हमें पहले बुला लिया तो उस कुल मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे। हमने इतनी जायदाद इकट्ठी की, इतना बैंक बैलेंस बनाया, क्या मालिक की खुशी हम हासिल कर पाएंगे। आगे बाबा जी ने वाणी को लेते हुए मन के बारे में समझाते हुए कहा, एक मन लाखों तमन्ना है जगह कहाँ उसको बिठाने के लिए। हमने इस एक मन में हजारों ख्वाहिशें पाल रखी हैं और हम मन के कहे पे चलते हैं। जैसा मन कहता है हम वैसे ही करते हैं। हम मन की एक इच्छा को पूरी करते हैं तो मन दूसरी इच्छा ले आता है, तीसरी इच्छा ले आता है और हर एक इच्छा सामने आती जाती है। ऐसे तो हम मन के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। पुराने ज़माने में साधु महात्मा मन पर काबू पाने के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर भक्ति करने के लिए चले जाते थे। वहाँ जंगलों में बैठकर सालों मालिक की भक्ति करते थे जिससे कि मन काबू में आ जाए। लेकिन फिर भी मन उनके काबू में नहीं आया। जब सालों की भक्ति कर कर घर लौटे तो मन फिर से भटकने लग जाता था। फिर उन्होंने मन को काबू करने के लिए कहा कि मन जो कहता है वह करते चलो, अपने आप एक दिन मन थक कर बैठ जाएगा। ये भी कर कर देख लिया लेकिन मन कभी थका ही नहीं। बाबा जी ने समझाया हमें ना तो जंगलों पहाड़ों पर जाना है और ना ही अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ना है। उस कुल मालिक ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको निभाते हुए, संसार के रंग तमाशों को देखते हुए भी निडर होके उस मालिक की भक्ति में लगना है। बाबा जी ने बाइबल का एग्जाम्पल लेते हुए भी समझाया कि बाइबल में लिखा है वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ द गॉड। हमें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मालिक ने हमारे अंदर ही दे रखा है। फिर बाबा जी ने वही कपड़े का एग्जाम्पल लेते हुए समझाया कि जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उसको धोबी के पास ले जाते हैं तो धोबी वह दाग उतार नहीं सकता, तो फिर हम उसको कपड़े रंगने वाले के पास ले जाते हैं, वह उस कपड़े को रंग देता है जिससे वह दाग छुप जाता है। ऐसे ही जब हम उस कुल मालिक की भक्ति में लगेंगे तो वह कुल मालिक हमें उस गूढ़े रंग में रख देगा और हमारे मन पे चढ़ी हुई मैल और दाग उसमें छुप जाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। बाबा जी ने कहा, वह अनहद धुन वह हमारे अंदर 24 घंटे बज रही है, हमने उसको अपने शरीर के अंदर से गौर से सुनना है। भाई ने कहा, हमारी करनी तो सिर्फ एक ही है कि हम उस मालिक के आगे अरदास करें, कुल्लनहार हाँ बख्श ले बख्श ले बख्श ले। भाई ने फरमाया, जोग ना भगीमी कपड़े जोग ना मैला वेश, कर बैठे जुगत पाइए सतगुरु का उपदेश, नानक जीवत्यां मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। बाबा जी ने कहा, ये करनी का रास्ता है, हमने करनी करके दिखानी है और उसके घर में सिर्फ एक ही चीज की पहचान है, नानक के घर केवल नाम। फिर लास्ट में बाबा जी ने बोला, अगला सत्संग 7, 8 और 9 मार्च को है, जिन्होंने भी आना है बड़ी खुशी के साथ आ सकते हैं। ये था आज का सत्संग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।